10-15 उसका मर्डर किया हुआ हसामी अभी भी। अगर उसका मन हो कि बेटी बहन के साथ भी नाजायज करना है तो वो करते। न लागत 1 रुपया नहीं और मछली से लाखों की इनकम है। सारा ये नदी का आमदनी मोहन ठाकुर का ही पास जाता है। कलाई का जो जो उपज होती है यहाँ पे, जिसको कि हिंदुस्तान में काला हीरा के नाम से जाना जाता है। उसका मर्डर कर देगा नहीं तो उसका फसल कटवा के लेके चल। उसका पैर हाथ तोड़ा हुआ 5-7 अभी भी मिलेगा वर्तमान यहाँ। मोहना चांदपुर में हम लोग एक ओपी खोलने का भी प्रपोजल हम लोगों ने भेजा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं बबीता मिश्रा। यहाँ तो लोग अपने और दूसरों की ज़मीन की बात करते हैं, लेकिन सरकार के नाक के नीचे, प्रशासन और सरकार के नाक के नीचे ये आप जो मेरे बगल में नदी देख रहे हैं, ये सरकारी नदी है, लेकिन इसमें सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ एक का वर्चस्व चलता है, उसका नाम है मोहना ठाकुर। मैं बताऊं कि कैमरामैन से मैं दिखाना चाहूँगी कि दिखाएं ये एरिया जो है, ये नदी जो है, ये सरकारी नदी है, लेकिन ये सरकारी नदी के जस्ट इनमें तरह तरह की मछलियां हैं, इसके अंदर तरह तरह की मछलियां हैं। मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ अपने भाषा में, क्योंकि थोड़ा सा मेरा ग्रामीण परिवेश से हम आते हैं। इसको रंगदारी नहीं बोल सकते, इसको लोग बोलता है जलकर। ठीक है, मैं इसके लैंग्वेज को बता दूं, इसको लोग बोलता है जलकर। आप मछली निकाल रहे हैं, सरकारी नदी है, गंगा जी का पानी है, लेकिन इसमें से अगर आप निकालिएगा मछली तो आपको इसका कर देना पड़ेगा। गरीब को अगर निकालता है इसका, चाहे जहाँ का भी कहीं का घटना हो, लेकिन आपको बिना कर दिए हुए इस तालाब से, इस नदी से आप मछली नहीं निकाल सकते हैं। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि गरीबों की रोजी रोटी इसी सब से चलती है। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि जो हुआ उसमें सब धीरे धीरे करके मन बढ़ता चला गया। जो भी व्यक्ति है इसमें सम्मिलित, उनका मन बढ़ता हुआ चला गया। यहाँ के जो ग्रामीण है, मैं उनसे पूछना चाहूँगी, चूँकि मुझे इतना डेप्थ नॉलेज नहीं है। कौन सी कुछ बोले रहो तो नदी के बारे में? नदी जो है ये इतना जलकर उलकर है। सारा ये नदी का आमदनी मोहन ठाकुर का ही पास जाता है। लेकिन पैसा तो सरकारी संपत्ति है, सरकार की प्रॉपर्टी है ये। मतलब सरकारी संपत्ति का पास बिकता नहीं है। जितना भी इसका रंगदारी, टेल टैक्स सब का इसी का है, मोहन ठाकुर का। फिर आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया, या सरकार एक एप्लीकेशन दायर क्यों नहीं की? हम लोग पहले जो घटना हो चुका था उसका एप्लीकेशन देने के लिए श्यामापुर ओपी में गया था। अच्छा। तो श्यामापुर ओपी जो केस लेता था उस केस को उगाता नहीं था, दवा ही देता था। अच्छा। तो पहले ये गया था, इसका लड़का को पहले जो हुआ था, दूध लेके जा रहा था, घटना हुआ था, इसको मारा पीटा था, दूध भी ले लिया था। श्यामापुर ओपी में केस किया, मतलब वो केस का कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो बड़े बड़े मतलब बांस का घेरा लगा हुआ, ये है क्या? ये तो हम लोग कहते हैं इसको बंडाल। जो मछली का पोखर में बंडाल बना हुआ जाता है, पूरा मछली वहीं पे जमता हुआ है। अच्छा। तो वो मछली बंडाल वही बनाया हुआ जाता है मोहन ठाकुर, वो इसकी ही अधिकार से वो मराया हुआ जाता है। अगर आप लोग मार ले तो? हम लोग अगर मार लें तो अपना जान देना पड़ेगा उसको। अच्छा। कल हमको भी वो मार देगा। आप कितने सालों से यहाँ पर इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं? लगभग 10 सालों से, 11 साल से। अगर हम क्षेत्रीय भाषा में बोले छिए कि तंग भा गेलिए। हाँ, तंग तो हम लोग हो चुके हैं। जितना होना था यहाँ पे, उसका पैर हाथ तोड़ा हुआ 5-7 अभी भी मिलेगा वर्तमान यहाँ पे। लंगड़ा लाठी लेके जो चलता है, मतलब वो तोड़ देता हाँ, है तोड़ पैर देता हाथ है। सबके ना। तो तोड़ा हुआ बहुत मिलेगा। 10-15 उसका मर्डर किया हुआ हसामी अभी भी। मतलब धीरे धीरे आप लोगों पर अपना वर्चस्व निभा दिलके, यही ना? डर जे छै दिल में समा दिलके। हाँ, डर का उसका माहौल बना हुआ है। ये जिस जमीन पे अभी हम खड़े हैं, इस पे किसका कब्जा है? ये तो अभी जमींदार का कब्जा है। कौन है जमींदार? जमींदार ये यहीं का है, वो रब्बो यादव नाम है उसका। अच्छा। तो उसका ज़मीन है, ये पार में है, तो उसका कब्जा में है। अच्छा।
अच्छा, तो ये अगर भी वो उस पार होता तो वो पार जो अभी नदी का जितना भी है उसी का पार है, तो उसी का कब्जा ये है। अब नदी के इस पार, मैं कैमरामैन से कहूंगी कि नदी के उस पार, इस पार की तो मैं बात नहीं करती, लेकिन नदी के ट्रैक्टर उस चल पार रहा के है। जो ट्रैक्टर चल रहे हैं कहीं ना कहीं 3 ट्रैक्टर 4 ट्रैक्टर तो वो यहीं से नजर कब्जा आ जो रहा है मोहना ठाकुर के हक में आता है। और अगर आप जमींदार भी हैं तो कम से कम आप मोहना ठाकुर से डर के रहिए। नहीं जाने ही नहीं देगा उस पर। जाने नहीं देगा। नहीं, क्यों नहीं जाने देगा? जमीन हमारी है तो मोहना ठाकुर कैसे मालिक हो सकता है? उसका कहना है कि यहाँ का जो भी जमीन है दियारा का वो मेरा है। मेरा है। हाँ, दे दीजिएगा तब उसी बीघा में 5,000 रुपया दे दीजिए तब जाइए। बीघा में 5,000। तो हाँ। हम लोग जानते थे कि जमीन वाला बीघा में 5,000 लेता है। लेता था। जब हाँ, लेकिन ये तो जमीन वाले से ही 5,000 लेता है। जमीन वाले से। अगर हम जमीन वाला इसको नहीं दिया और खुद खेती करने लगा उस पार में तो उसका मर्डर कर देगा, नहीं तो उसका फसल कटवा के लेके चल जाएगा। और रातों रात फसल कटवा दिन देगा। में रात हाथ कुछ नहीं, और कोई कुछ नहीं कह कोई सकता। कुछ नहीं, किसी को रात ताकत में नहीं। जो है यहाँ पे ये पार में जो भी जमीन है तो उसका जो अभी फसल है तो अभी तो उपजा नहीं है, 2-5 महीना का बाद उपजेगा तो वो लूट ही लेगा, ये भी और नहीं तो फसल उसको लगा हुआ 5,000 है, दर अगर से ले उसका लेगा, मन होगा तो ये भी कटवा लेगा। अच्छा। 5,000 दर से ले लेगा, नहीं तो कटवा लेगा। बरारी थाना के जो दियरा क्षेत्र है उसमें जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके बीच जो है गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें हम लोगों ने एक जो डेड बॉडी है उस दिन बरामद की थी। और चूँकि दियरा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बृहद है, तो हम लोगों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और फिर जो है हमें 3 डेड बॉडी और प्राप्त हुई थी। उसको लेकर के हम लोगों ने जो मृतक के पिता हैं, जो पीड़ित पक्ष हैं, उनके बयान पर FIR दर्ज की। इसमें जो बात हम लोग के सामने आई कि वहाँ पर एक मोहन ठाकुर और अवधेश यादव, इन दोनों ने मिल करके इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 4 लोग का डेड बॉडी बरामद हुआ और एक जो है वो मिसिंग है। इसमें कुल 5 लोग जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। एक गिरफ्तारी जो है जो उस घटना से संबंधित थी वो कल रात में हम लोगों ने की है। टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। लगातार जो है यहाँ पर मुख्यालय स्तर से, वरीय पदाधिकारियों के स्तर से मॉनिटरिंग हो रही है। 200 फोर्स एक्स्ट्रा जो है उस क्षेत्र में लगाया गया है। STF की टुकड़ी भी है उस क्षेत्र, चूँकि वो थाना से काफ़ी दूर है वो दियर क्षेत्र, तो उसके पास मोहना चांदपुर में हम लोग एक OP खोलने का भी प्रपोज़ल हम लोगों ने भेजा है। और OP जो है टेम्पोरली वहाँ पे फंक्शनल हो चुका है। ऑलरेडी 3 पदाधिकारी और 150 से अधिक फोर्स जो है वहाँ पर हैं और जो कि लगातार छापामारी कर रहे हैं। अभी मैं एक आप लोगों को छोटी सी खुशखबरी भी दे दूं, शायद आप लोगों के लिए वो उम्मीद का किरण हो जाए। हमारी बात SP साहब से हुई है, कटिहार के SP साहब से। मैं उनसे मिल के ही आई हूँ और उन्होंने यहाँ एक चौकी का निर्माण किया है। वहाँ किया है, किया है। सोना खाल हाँ, में जो है आप लोगों के लिए वो पहले से हाँ वह सोना खाल में पुलिस चौकी मतलब छले पहले से। हाँ छले की भेले तो छले तो उ छक्के छले तो ओकरा OP करके। अच्छा OP कर लगे। हाँ, यानी वो हाँ। आइए, हमारे स्थानीय पत्रकार भी हमारे साथ हैं। नीरज जी, चूंकि देशवा के ये भी एक ऐसे पत्रकार है जो जमीन से जुड़े रहते हैं, तो मैं नीरज जी आप बताइए कि अभी हम लोग SP साहब से मिल के आए तो इन लोगों की समस्या का क्या होगा? देखिए, मूल रूप से जो ये क्षेत्र रहा है ना, ये कलाई का जो जो उपज होती है यहाँ पे, जिसको कि हिंदुस्तान में काला हीरा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो फसल है उस और मछली, इसके लेकर के गैंगवार की मूल रूप से मुख्य वजह रही रहती है। लेकिन जो पहले यहाँ जो चौकी था वो कलाई के जब उपजने की टाइम होता था, जो काला हीरा जिसको हम लोग कहते हैं, वो 2-3 महीने के लिए ही एक लिमिट पीरियड तक रहता था, चौकी का निर्माण कराया जाता था। लेकिन अभी जो वर्तमान SP साहब ने आदेश दिया है कि हमने विभाग को लिखा और जल्द ये मामला भी हो जाएगा कि OP का होगा और बजाबते वहाँ पुलिस बर 1 दर्जन फोर्स वहाँ और पूरे साजो सामान के साथ मौजूद रहेंगे, तो कहीं न कहीं स्थानीय ग्रामीण जो हैं उनको कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। जो इन अपराधी तत्व के लोग हैं, जिनको कोई फसल लूट लेता है या इस तरह की, इस पर निश्चित रूप से लगाम लगेगा।
ये बताइए कि आखिर में ऐसा यहाँ की खेती बहुत उपजाऊ होती है माना जाए, और ग्रामीण का कहना है कि यहाँ की खेती एक मुट्ठी कुछ भी छींट दे तो तुरंत कुछ न कुछ उपज जाता है, और यहाँ जो भैंसे हैं उसका एक कहीं ना कहीं ये चारा है, तो उस पर कहीं ना कहीं ये चारा ही खाने वाली बात तो नहीं है कि भाई मोहना ठाकुर का नज़र चारा पे ही है। देखिए, ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ क्या है कि कलाई का फसल होता है, और यहाँ के जो लोग, स्थानीय लोग हैं, मूल रूप से पशुपालक हैं, और यहाँ की जो दूध है वो शहर तक जाती है। अगर ये दूध को बंद कर दे तो शहर के लोग दूध के बगैर रह जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, दूध के बगैर बच्चे भूखे मर जाएंगे। कहे तो क्या ये दूध सबसे माँ तो माँ होती है, लेकिन अगर गाय और भैंस ये भी माँ के दर्जे पे ही आ जाए, क्योंकि हम लोग दूध भी उसी का पीते हैं, तो दूध ये जो नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ क्या होता है कि जो ज़मीन इतनी उपजाऊ है कि पानी सूखता जाता है, और वहाँ पर जो थी है, क्या कहते हैं, जो घास की जो बीज है वो छीड़ दे दिया जाता है, और वो फीट के हिसाब से वो ज़मीन बिकती है। बताइए, घास की ज़मीन कि आप एक घास काट के ले जाएंगे और इतने रुपया फिक्स है उतने। तो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं वहाँ डायरेक्ट कैश हो रहा है, तो अपराधी की नज़र वहाँ भी रहती है, और कैश पे रहती है। और मुख्य जो मछली है यहाँ पर कारोबार है, न लागत 1 रुपया नहीं, और मछली से लाखों की इनकम है, आमदनी है। तो मछली हो गया, और फसल जो यहाँ उपजाऊ ज़मीन है, जो फसल यहाँ मक्का है या और दलहन है, जो फसल उपजती है, उस पर भी नज़र होती है। उस पर लेवी लिया जाता है, कितना लेवी दो तब तुमको सुरक्षित तुमको माल ले जाने देंगे, नहीं तो हम लूट लेके जाएंगे। हाँ। तो किसानों के साथ मजबूरी क्या है कि अपना लाखों रुपए मेहनत और उसके साथ साथ लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, अब उसको नहीं देंगे तो उनके लाखों रुपए घर की पूंजी साफ हो जाएगी। अगर वो थाना जाए तो मारे जाएंगे, थाना जाएंगे तो फिर तो घूम के घर ही आना है, तो फिर वही स्थिति हो जाएगी। तो ऐसे में इन पर लगाम कैसे लगाया जाए? तो इसलिए प्रशासन ने जो सबसे पहला चीज़ क्या है ना, कि यहाँ जो पूर्ण रूपेण जो पहले 3 महीने के लिए जो चौकी का निर्माण हुआ था, उसके बदले अब 24 आवर अस्थायी रूप से, और जो पुलिस पदाधिकारी यहाँ नियुक्त होंगे वो ऑटोमेटिक हथियार के साथ होंगे। कुछ लोगों से बात करना चाहूँगी कि देखिए बहुत दुखी है, मैं बता नहीं सकती कि कितने इनके अंदर जो दर्द है, ये कहल जाए कि भाई हमर जमीन हमरे जमीन पर पैसों ले ले छे, और हमरे करेला कहे छे कि भाई इसमें बीघा में 5,000 रुपया दीजिए, और नहीं तो फिर आपका जमीन का जो भी आप उपजा रहे हैं सब लेके चल जाइए। मतलब हम लोग यहाँ से अगर फसल उपजा के मार्केट के ओर ट्रैक्टर पर लेके जाते हैं तो हाँ उतार लेता है, मतलब रास्ते में उतार ले, रास्ते में भी उसका मन जो होता है वही कर लेता है। तो इतना यानी अगर उसका मन हो कि बेटी बहन के साथ भी नाजायज करना है तो वो करते हैं। अच्छा, जिसका बेटी सुंदर है उसको भी, हाँ वो किसी का घर में रात में या दिन में वो घर ढुक जाता है खुलेआम। अच्छा, मर्द अगर घर में है तो उसको हटा देता है, उसको बाहर कर देता है और घर ढुक जाता है। तो चूंकि वो हम माने छे कि ओते मतलब नदी के ऊपर ओकर वर्चस्व होना चाहिए, ई पार तो अहाँ सबके होना चाहिए। कहीं नहीं, जहाँ भी होगा वो कर सकता है। वो इस पार उसका बगले में घर है, और पूरा अपराधी राइफल लेके 40-50 का संख्या में गाँव में रहते हैं। हम लोग कहाँ से लाठी डंडा के साथ कितना मुकाबला किया जा सकता है, वो अत्याधुनिक हथियारों का। सबसे बड़ी बात, एक बार मरने से बेहतर है, कहते हैं लोग कि हम तिल के मर रहे हैं, इसका मतलब तो यही कि आप तिल के मर रहे हैं। यही है। तो तिल के मरने से बेहतर है कि एक ही बार क्यों नहीं मर जाना पसंद करते? जान का तो सबको ये है, लेकिन अब जैसे हम हैं, मेरा लड़का का तो हत्या हो ही गया, तो हम जैसे अब आपको न्यूज़ दे रहे हैं, FIR दर्ज किए हैं, तो यह निश्चित है कि महीना 2 महीना 6 महीना में अगर सरकार, यहाँ का कानून व्यवस्था, पुलिस अगर मेरा मदद नहीं किया, सुरक्षा नहीं दिया तो हमको मार देगा, यह निश्चिंत है। तो मतलब कि भाई अगर उनके खिलाफ भी कर देंगे तो भी हम अपना आत्मसमर्पण कर चुके हैं, हमको वो मार देगा। ये जो जा रहा है, ये जितना भी जाएगा, ये तो अगर कोई कानून नहीं हुआ तो हम लोग को जब चाहेगा तब मार सकता है। लेकिन अभी SP साहब का कहना है कि यहाँ पुलिस चौकी दी जा रही है, आधुनिक। वो अपने फिरा रहा है अभी। अच्छा, अभी कुछ कहाँ चला गया? 2 महीना 5 महीना वो कुछ नहीं कर सकता, नहीं चलता है। उसके बाद अगर थाना फारी दुनिया जहान प्रशासन कुछ नहीं करे तो 2 महीना 5 महीना के बाद हम लोग को वो टॉर्चर कर सकता है।
ऐसा ही मिलेगा जैसा वो देखिए जैसा वो लौकता है ऐसा ही मिलेगा हम लोग का कफन ये देखिए ये चीज कोई भी, ये तो बाप है, अपने बच्चे को उन्होंने मरते हुए देखा है और कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद घटना है। एक जमीन का टुकड़ा, एक नदी के मछली। हम बिहार में हैं और बिहार में कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन अगर मैं देखूं तो मुझे एक तरफ जंगल राज दिखता है। मैं नहीं देखूं, हमारे दर्शक भी साथ साथ देखें। अभी तुम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर ही रहे हैं दियारे इलाके से, लेकिन शहर की चकाचौंध से गांव का अभी भी वीराना आपको दिखेगा। कितनी खामोशी यहाँ पे है और कितना खौफ यहाँ लग रहा है। एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सा खौफ यहाँ पे महसूस किया जा सकता है। पर्सनली मैं महिला हूँ और मेरी बात करें तो मुझे यहाँ डर लग रहा है। जब से मैंने सुना है कि इस तरीके का काम होता है, चूंकि हमने नहीं देखा है, तो यहाँ आने के बाद लगता है कि हम महफूज नहीं। बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार का अत्याचार करना, यातनाएं देना, ये कहाँ तक जायज है? हमारी मानवता और हमारा समाज कहाँ जा रहा है? सुशासन कहाँ जा रहा है? ये धरातल पे चंद रुपए, सिर्फ चंद रुपए और अपना वर्चस्व निभाने के लिए हम किसी के बाप भाई और माँ का कत्ल कर दें। बबीता जी, चलते हैं उन पीड़ित परिवारों से मिलते हैं, उनकी क्या स्थिति है उनकी आज 10 दिनों के बाद, देखते हैं। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।